नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हॉकी के मेजर को मिला सम्मान, खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा, अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेल्लू, टेबल टेनिस प्लेयर मोनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों हॉकी में अब तक 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। इनमें धनराज पिल्ले, सरदार सिंह और रानी रामपाल शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। वे ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उनके खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्बर्डस्ट्रम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल किए। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा कि यह हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम को फोन किया तो प्लेयर्स रोने लगी। प्रधानमंत्री बोले, निराश न हो, आपकी मेहनत से हॉकी में नई जान आई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्रिटेन से हारने वाली भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया। मैच के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी टीम से मोबाइल पर बात की। इस दौरान सभी लड़कियां बेहद भावुक हो गई और रोने लगी। मोदी ने उनसे कहा कि रोना नहीं है, आपकी मेहनत से देश की हॉकी पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले, आपने पिछले 5-6 साल से इतना पसीना बहाया है, सब कुछ छोड़कर आप इसी की साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों का पसीना बन गया। मैं आपकी टीम और आपके कोच सभी को बधाई देता हूं। निराश बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया और चाइना ने गोगरा हाइट्स पर अपने सैनिक पीछे हटाए, अस्थायी ढांचे भी किए ध्वस्त। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 15 महीनों से जारी सैन्य तनाव जारी है। इसी बीच 12वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने टकराव के एक बिंदु गोगरा हाइट्स से अपने अपने सैनिक पीछे हटा लिए हैं। इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि गोगरा हाइट्स पर अब गतिरोध से पहले वाली स्थिति को बहाल कर दिया गया है। आर्मी ने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 4 और 5 अगस्त को की गई। इसके बाद से दोनों देशों के सैनिक अब अपने अपने स्थायी बेस में तैनात हैं। इंडियन आर्मी ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने गोगरा इलाके में सैन्य तैनाती के लिए बने सभी अस्थायी और अन्य संबंध बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। दोनों सेनाओं ने इस प्रक्रिया का अपने अपने स्तर पर सत्यापन किया। दोनों पक्षों ने इलाके की स्थिति को गतिरोध से पहले वाली स्थिति में बहाल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड की उम्मीदें टूटी, सेमीफाइनल में हारे बजरंग पूनिया, अब ब्रॉन्ज की है आस। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल 65 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान के हाजी अलीयेव के हाथों 5-12 से हार का सामना करना पड़ा। बजरंग ने इस मुकाबले की शुरुआत बेहतर तरीके से की और 1 अंक हासिल किया, लेकिन हाजी ने तुरंत वापसी कर 4 अंक बटोरे। बजरंग पहले
पहले पीरियड में 1-4 से पिछड़ गए। दूसरे पीरियड में भी हाजी बजरंग पर पूरी तरह हावी रहे और 4 अंक हासिल किए। हालांकि बजरंग ने फिर 2 अंक लिए और अंकों का फासला कम करने की कोशिश की, लेकिन हाजी ने फिर उन्हें चित्त कर 1 अंक ले लिया। बजरंग ने इसके बाद 2 अंक लिए और इस वक्त मुकाबला रोमांचक हो गया था। हालांकि हाजी ने फिर 2 अंक हासिल कर लिए। हाजी ने 1 और अंक लेकर मुकाबला एक तरफा बनाकर जीत दर्ज की। दूसरे पीरियड में हाजी ने 8-4 की बढ़त बनाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में 3000 मकानों के डूबने का खतरा। राजस्थान और मध्य प्रदेश से छोड़े गए 17 लाख क्यूसेक पानी से गंगा यमुना उफान पर। जालौन में हाईवे डूबा। जी हां दोस्तों, लगातार बारिश से यूपी में नदियां उफान पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जालौन में स्टेट हाईवे पर यमुना का पानी आ गया। वहीं औरैया में लोहे का बना पीपे का पुल भी टूट गया। चित्रकूट में कई गांव के रास्ते पानी की वजह से कट गए। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। घाटों पर निगरानी के लिए पुलिस लगाई गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के चंबल बैराज से 17.85 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा और यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिर्फ 1 डोज वाली एक और कोरोना वैक्सीन भारत में जल्द मिल सकती है मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अगर इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो यह सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन होगी। वहीं वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद यह भारत को चौथी कोरोना वैक्सीन होगी। इससे पहले भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ये तीनों वैक्सीन डबल डोज वाली है और लोगों को 2 डोज लेना पड़ता है। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन ने इससे पहले सोमवार को कहा कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार के साथ अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन EUA के लिए आवेदन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के निशाने पर सिख समुदाय। ऐतिहासिक गुरुद्वारे से हटाया निशान साहिब, भारत सरकार ने की आलोचना। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में किस तरह तालिबान के निशाने पर सिख समुदाय आ गया है, इसका एक नज़ारा पूर्वी अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में देखने को मिला है। यहाँ के चमकानी इलाके में एक गुरुद्वारा थाला साहिब की छत से तालिबान ने सिखों के पवित्र ध्वज निशान साहिब को उतरवा दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे ट्वीट में तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि निशान साहिब को पख्तिया प्रांत के चमकनी इलाके में गुरुद्वारा थाला साहिब की छत से उतार दिया गया है। उधर दोस्तों, भारत सरकार ने इस घटना की शुक्रवार को कड़ी आलोचना की। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने कहा है कि हमने निशान साहिब को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स देखी है। सरकार ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी आलोचना करते हैं और भारत ऐसा मानता है कि अफगानिस्तान का भविष्य ऐसा होना चाहिए जहां पर महिलाओं और बच्चों समेत सभी वर्गों के हित सुरक्षित रह पाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असुद्दीन ओवैसी ने कहा जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताते रहेंगे कि बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पंचायत आज तक कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताएंगे कि बीजेपी ने मस्जिद को शहीद कर दिया। दरअसल दोस्तों, उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आप अयोध्या गए या नहीं गए। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो 2016 में वहां पर उपचुनाव लड़े थे। उन्होंने अंजना ओम कश्यप से कहा कि आपके जहन में कुछ और आया है तो बता दीजिए, जबान पर ला ही दीजिए। इस पर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने। इस पर ओवैसी ने कहा कि मैं तो इस बारे में खुलकर कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था और बीजेपी वहां मस्जिद शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता।
वो मेरी मस्जिद थी और रहेगी। इस पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पहले तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर ऐसा किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट को कोई धोखा दे सकता है क्या? ये तो इन्हीं के शब्द हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिले अदार पूनावाला, बताया बच्चों के लिए बाजार में कब आएगा कोवैक्स का टीका। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वह स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को सहायता देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि कंपनी कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि मांग पूरी की जा सके। नई दिल्ली में इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अदार पूनावाला ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा हमारी मदद कर रही है। हम सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि कोई वित्तीय संकट नहीं है, सरकार मदद कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वयस्कों के लिए अक्टूबर तक बाजार में कोवैक्स का टीका आ जाएगा। पूनावाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वयस्कों के लिए कोवैक्स अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,11,06,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,71,000 को पार कर गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इन सब में से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं दोस्तों अब इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,18,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,26,754 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो इनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इनमें अब तक सबसे ज्यादा मामले केरला के सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केरला में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कहा खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का स्वागत, बदले नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलकर खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत कीजिए। सुरजेवाला ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद का नाम अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा था। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखे जाने का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इस देश के नायक थे और रहेंगे। राजीव गांधी किसी पुरस्कार से नहीं बल्कि अपनी शहादत, विचार और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने खेल का बजट 230 करोड़ रुपए काट दिया है, पीएम मोदी ध्यान भटका रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि उम्मीद है कि देश के खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदल दीजिए। आप पीटी उषा, सरदार मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से रखिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैमसंग ला रहा है आईफोन को धूल चटा देने वाला स्मार्टफोन, ऐसे बनेगा खिलाड़ी नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के स्मार्टफोन और एप्पल के आईफोन में हमेशा से ही पहले नंबर की रेस होती रही है। दोनों में ही यह देखा जाता है कि कौन सबसे पहले कौन सा फीचर लाएगा। दोस्तों आईफोन 13 अगले महीने लॉन्च होने वाला है। उससे पहले ही सैमसंग अपने फोल्डेबल और फ्लिप फोन को लॉन्च कर रहा है। एप्पल जहां अभी तक प्लानिंग ही कर रहा है, सैमसंग मार्केट में इन फोन्स को ला रहा है। 11 अगस्त को गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 पेश होने वाले हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि 2023 में दुनिया भर में फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार 2020 की तुलना में 10 गुना बड़ा होगा, और यहां तक कि अगर एप्पल सहित ज्यादा निर्माता बाजार में प्रवेश कर
करते हैं तो सैमसंग से 75% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी शीर्ष खिलाड़ी की स्थिति बनाए रखने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली समेत इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, बढ़ सकती है मुश्किलें, रेड अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस समय मानसून एक्टिव है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है और अलर्ट भी जारी किया है। बारिश से मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया कि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश होगी। बारिश का यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलता रहेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश का अनुमान है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जबकि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम जारी है। वहीं राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन। टीम इंडिया की पहली पारी 278 रन पर सिमटी, 95 रन की बढ़त मिली। रॉबिन्सन ने झटके 5 विकेट। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में 278 रन बनाए। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 95 रनों की अहम बढ़त हासिल हुई। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 84 रन, रविंद्र जडेजा ने 56 और जसप्रीत बुमराह ने 28 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 85 रन देकर 5 विकेट झटके। वहीं जेम्स एंडरसन ने 54 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत के आखिरी 3 विकेटों की साझेदारी में 73 रन बने। दोस्तों इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 2 रन बना लिए थे। रोरी बंस और डॉम सिबली क्रीज पर टिके हुए हैं। दोस्तों जेम्स एंडरसन ने इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले के मामले में भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों एंडरसन अब तक कुल मिलाकर 621 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, 4 एक्स एम्प्लॉइज बने गवाह, खोले बड़े राज। जी हां दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी कंपनी विवान के 4 एक्स एम्प्लॉइज ने बयान दे दिया है। ये इस मामले में अब तक एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दोस्तों अब यहां से राज कुंद्रा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे की ताजा रिपोर्ट की माने तो क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत हाथ लग गया है। उनकी कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारियों ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। इन चारों लोगों के बारे में डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। ये सारे गवाह कभी राज कुंद्रा की कंपनी विवान का ही हिस्सा थे। अब ये 4 गवाह राज कुंद्रा के खिलाफ बयान दे रहे हैं और क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।